तो अगर हम देखें तो पहले ओपन सर्जरी होती थी, फिर लैप्रोस्कोपिक है, अब का नेक्स्ट स्टेप है रोबोटिक सर्जरी। ये देखा गया कि अगर हम जो पैथोलॉजी है उसको डील करने के लिए जितना हो सके जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसको अनडिस्टर्ब छोड़े तो उससे पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, सिग्निफिकेंटली फास्ट। सो बाकी पॉइंट्स सर और मैम ने बता दिए हैं। फील्ड ऑफ यूरोलॉजी का मैं अगर फर्स्ट से बताऊं तो रोबोटिक सर्जरी इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ फील्ड ऑफ यूरोलॉजी। बोलने का मतलब कि रोबोटिक सर्जरी जो है यूरोलॉजी का एक अभिन्न अंग है, जैसे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है उसी तरह से आप सोच सकते हैं। सो क्यों इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ सर्जरीज ऐसी हैं जैसे प्रोस्टेट कैंसर, लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर को डील करना, उसको रोबोटिक सर्जरी करके जितना आप बेटर बेनिफिट दे सकते हैं, जितना आप कैंसर फ्री कर सकते हैं पेशेंट को, जितना आप कॉम्प्लिकेशंस लेस कर सकते हैं, वैसा आप लैप्रोस्कोपिक या ओपन में सोच भी नहीं सकते। सो इट इज नॉट जस्ट कि वो बेटर है, इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब उससे बेटर कोई नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर, किडनी का कॉम्प्लेक्स कैंसर जो आपको पार्शियल नेफ्रेक्टमी करनी है और किडनी को बचाना है, ये दो चीजें जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर रोबोटिक सर्जरी के लिए। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे रिकंस्ट्रक्शन करनी है, जैसे यूरिन का पैसेज नहीं बना, कहीं की यूरेटर में नैरोइंग है, पेशाब के रास्ते में नैरोइंग है, जाइंट ब्लैडर डाइवर्टिकुलम है, कोई चीज ऐसी है जो भगवान ने पेशाब का रास्ता अच्छे से नहीं बनाया है, उसको अच्छे से बनाना है, तो उसके लिए रोबोटिक सर्जरी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। एंड ऑफ कोर्स डीप पेल्विस में जहाँ पे जगह कम होती है वहाँ पे आपको लैप्रोस्कोपी एंड ओपन सर्जरी करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। उस चीज़ के लिए रोबोटिक सर्जरी इज नॉट बेटर, आई वुड से इट्स बेस्ट मोडेलिटी, क्योंकि हम चाहते हैं कि पेशेंट को जितना हो सके कॉम्प्लिकेशन लेस करके उसको जितनी जल्दी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्वाइन करे, क्योंकि लेस ऑफ द मॉर्बिडिटीज हो और मतलब करने के बाद ऐसा लगे कि कुछ हुआ नहीं है। दैट इज द बेनिफिट दैट रोबोटिक सर्जरी कैन गिव टू द पेशेंट एंड टू द सोसाइटी, ताकि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके पेशेंट। दैट्स